राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। हरियाणा के चुनाव ने देश में एक बार फिर ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता को लेकर बहस छेड़ दी है। इससे पहले इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी मुखर होते रहे हैं, लेकिन अब जब हरियाणा के चुनावी मतगणना के दौरान की कुछ घटनाओं को कैप्चर किया गया है, तब इस पर तकरार लाजिमी है। ऐसे में जबकि आगामी चरण में देश के महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, कांग्रेस और खासकर पूरा इंडिया गठबंधन इस पर एकजुट होगा, ऐसा माना जा रहा है। यहाँ भी सवाल यह होगा कि क्या महाराष्ट्र जैसे मुख्य चुनाव के दौरान देश की अन्य पार्टियां ईवीएम पर भरोसा कर पाएंगी। सवाल यह भी है कि क्या खुद चुनाव आयोग ऐसी आशंकाओं के बीच पार्टियों को चुनावी मैदान पर ला सकेगा। इस पर क्या आसानी से सभी पार्टियां, खासकर इंडिया गठबंधन को राजी किया जा सकेगा। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि हरियाणा को खोकर इंडिया गठबंधन को एक मौका जरूर मिल गया है, जब वह आगामी चुनाव महाराष्ट्र और देश के बड़े चुनाव उत्तर प्रदेश तक ईवीएम के खिलाफ माहौल खड़ा करने में सफल हो सकता है। इसके संकेत खुद उसके नेताओं ने और उनकी वाणी में सुनाई देने लगा है। सुप्रिया श्रीनेत साम दाम दंड भेद के खिलाफ खड़े होने के लिए अब आम जन को आह्वान करने में भी जुट गई हैं। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है। हरियाणा की धमक केवल दिल्ली तक ही पहुंची ऐसा नहीं है। यही कारण है कि अब सियासी मिजाज बदलने को है। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाया है। जानकारों का तो यहाँ तक मानना है कि अब ईवीएम पर अंतिम फैसला लेने का वक्त आ गया है। शायद यही कारण है कि इंडिया गठबंधन ईवीएम के बहिष्कार और बैलेट द्वारा चुनाव कराए जाने को लेकर मैदान में कूद पड़ेगा, ऐसा लगता है। इसका नजारा उस वक्त देखा गया जब राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ गठबंधन के नेताओं ने ईवीएम मशीनों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। आम जन में इसका एक माहौल तैयार हो सके, इस दौरान मीडिया के कई प्लेटफॉर्म भी हरियाणा के चुनाव को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और उसमें धांधली की गुंजाइश से इनकार भी नहीं करते। पूर्व एनडीटीवी के संस्थापक और पत्रकार प्रणय रॉय भी इंग्लिश मीडिया के प्लेटफॉर्म डेकोडर पर इस मामले को उठाते हैं। 7 point something. So you think who's the winner? Clearly Congress, but no, BJP, because it won by narrow margin, but it won. It was lucky to have many seats. It won by narrow margin with a low percentage vote. ऐसे में आम जनमानस इससे जुड़ने को बेकरार है। इसे सोशल प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है, जहां ईवीएम की अपेक्षा बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने को लेकर ट्रेंड देखा जा रहा है। एक सोशल अकाउंट से साक्षी लिखती हैं, जब अरबों रुपए गिने जा सकते हैं तो बैलेट क्यों नहीं। साथ ही वे यह भी लिखती हैं, रुपए पर तो चंद लोगों का, जबकि वोट पर देश का भविष्य टिका है। एक अन्य अकाउंट से डॉक्टर मोहन कुमार ने लिखा, कांग्रेस की शिकायत को रोना धोना मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अगर कई सीटों पर ईवीएम मशीनें 80% तक चार्ज थी और क्यों थी और कैसे थी, इसका जवाब मिलना चाहिए।
जबकि ट्राइबल आर्मी लिखते हैं कि हरियाणा की 12 से 14 सीटों पर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में वे लिखते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को इन सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए ताकि सबका विश्वास बना रहे। इसके अलावा उच्च कोर्ट के वकील ने आज एक प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए मशीन की सोर्स कोड के पब्लिक डोमेन तक पहुंचने का दावा ही कर डाला है। एडवोकेट आकाश मून ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि यदि ईवीएम के निर्माता कंपनी के डायरेक्टर किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं तो इस प्रकार के सवाल उठने लाजमी हैं। जस्टिस of India D.Y. Chandrachud and Justice J.P. Pardiwala and Manoj Mishra said that source code of the software cannot be put in public domain as it will make the EVMs susceptible in hacking and to hacking. इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोल रहे हैं कि अगर जो सोर्स कोड है अगर वो पब्लिसाइज या पब्लिक डोमेन में आ गया तो ईवीएम हैक हो सकती है। अभी मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, मेरा सवाल चुनाव आयोग से और मेरा सवाल सरकार से भी है। अगर आप जिस कंपनियों द्वारा ईवीएम मशीन निर्मित होती है जैसे बेल है और उसके बाद एक दूसरी जो कंपनी है उन दोनों कंपनियों में से जो एक कंपनी है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उस कंपनी के 4 डायरेक्टर जो है वो बीजेपी से सीधा संबंध रखते हैं। ये नई चुनाव आयोग तक ईवीएम की मशीनी प्रक्रिया को लेकर अब शिकायतें भी पहुंचने लगी हैं। यह शिकायत हरियाणा के नारनौल से खुद कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा की गई है। वनों के विकास के लिए सरकार ने हर जरूरी कदम उठाए हैं। वनों के अंदर जो निवास करते हैं, जो प्रकृति के साथ तालमेल करते हैं, उनकी सभी जरूरतें पूरी करेंगे। साथ ही उन्हें वनोपज बेचने का अधिकार दिया गया है। उक्त उद्बोधन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही है। जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए हमारा गांव का आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ वो अत्यंत महत्व का है। उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं पहले भी कई बार आया हूं, कई सारी घोषणाएं की है, लेकिन जो घोषणा करते हैं उसको हकीकत में उतारते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता पीसी शर्मा आज प्रदेश में महिला एवं बालिकाओं पर अत्याचार के विरोध में उपवास पर बैठे। इस दौरान पीसी शर्मा ने बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा। इस मौके पर पीसी शर्मा ने प्रदेश की बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार से दुर्गा ऐप बनाए जाने की मांग भी की है। पीसी शर्मा बताते हैं कि अमेरिका में अंबर अलर्ट नामक ऐप संचालित है। ऐसा ही ऐप हम दुर्गा अलर्ट नाम से बना सकते हैं, जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। हमारा कहना है इनको फांसी की सजा ही नहीं, फांसी पे लटकाइए चौराहे पे और उसको वायरल कीजिए। इसे इन दुष्कर्मियों में, इन रेपिस्ट में मध्य प्रदेश इस समय आत्महत्या और रेप का हब बन गया है। पिछले 1 महीने के अंदर 33 से ज्यादा इस तरह कहानियों तो पुलिस वाले की बच्ची और मिलिट्री वाले के साथी ये भी बच्चा है, वो भी इनको काफी ये नहीं बचेंगे तो नहीं बचेगा क्या। और मध्य प्रदेश सरकार से हमारा मांग है मुख्यमंत्री से कि इसमें ठोस कदम उठाइए और फांसी की सजा तुरंत दी जाए। ये कहने के अंदर अभी 2 मामले जो हुए भोपाल में, मध्य प्रदेश में तो बहुत से ये है। उन भोपाल में 2-3 मामलों में तुरंत सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये उनसे हमारा आग्रह है। और इसी कड़ी में एक चीज और मिली, पूरे जो ड्रग्स की फैक्ट्री भोपाल राजधानी में नहीं है, 18 करोड़ ये ड्रग्स से जाएगा। शराब जब होगी तो ये मानसिकताएं बहुत ही जाती हैं और इस तरह के ध्यान देते हैं। इन सब पे भी बैन लगना चाहिए। और मोबाइल में केवल बात कर सके आदमी, जो बाकी के जो न्यूज है वो आती है जो फोटो लोग सफल होना चाहिए। इस सब जो कि बच्चों तक में कुछ चाहिए, इसका कोई न कोई कानून बने। और बात मैंने और की है जो आज भी हम मीडिया वोटिंग ऐप की बात करें, एक अंबर अलर्ट नाम का ऐप अमेरिका में, जो हमने कोशिश की थी जब मैं
IT बेच करता हूँ, खुद मुख्यमंत्री IT बेचता हूँ, ऐप बनाया जाए जिसको प्रयोग होगा अगर काम को, तो उसके माध्यम से पूरा मीडिया पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ जाता है। जो भी कहीं कुछ हो रहा है कोई भी बटन से घर घर तक बात पहुँचती है, उसकी मदद की जा सकती है। इस तरह का करना चाहिए। जिसकी छुट्टी मैंने दी प्रधानमंत्री को भी दिया हूँ और मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति से काम करें। ये IT युग है, सब चीज संभव है कि गेट आउट किया जा सकता है और इस तरह के कांडों को 25 घंटे का हमारा है। अभी करीब 11 बजे के आसपास जीतू पटवाल जी करीब पहले से अब और भी नेता हैं, सब उसके बाद इनका समापन है।